अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं सैयद अबू बकर बुखारी। मौजूदा हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में आपके सामने हाज़िर हूं इस नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जो है बहुत कुछ होता आया है और बहुत कुछ नया होने वाला है। मियाँ साहब की वापसी के अंदर चंद दिन रह गए हैं कि वो घड़ी जिसका इंतज़ार था वो बस आने ही वाली है। अगले इतवार को मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापसी की जानिब गामज़न होंगे और एक बहुत बड़े जलसे की तैयारियां भी की जा रही हैं। लेकिन क्या कीजिए कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और मियाँ साहब की जो नाअहली के ख़िलाफ़ अपील के लिए कानून साजी की नून लीग ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। हालांकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो इस हक़ के अंदर थे कि मियाँ साहब, जहांगीर तरीन और इन जैसे बाकी तमाम लोग जिनको ताहयात नाअहल किया गया उनको अपील का हक़ मिलना चाहिए। तो पीछे की तारीख़ से अपील का हक़ जो है वो ख़ारिज कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर मियाँ साहब जिस तरीके से कानून को अपने पाँव तले रौंदने की कोशिश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं, ये बड़ी तशवीश की बात है। एक ऐसा शख्स जो कन्विक्टेड है, जो 7 साल जो है वो उसने सज़ा काटनी है जेल के अंदर, जो शख्स ताहयात नाअहल है, वो किसके ईमान के ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बनने की बात कर रहा है। ये इदारों के लिए भी जो है वो तशवीश का बात है कि मियाँ साहब जो है जो गारंटियाँ पेश कर रहे हैं और जो बता रहे हैं, ये इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कल एक ख़बर आई कि जुनैद सफदर जो हैं वो उन्होंने अपनी अहलिया को तलाक़ दे दी और उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट ये की कि ये मेरा बिल्कुल एक प्राइवेट मसला है, तो हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। हम इस बारे में बात नहीं करते, उन्होंने कहा है तो हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। लेकिन जो एक सवाल पैदा होता है वो ये है कि इमरान खान के मामले के अंदर ये प्राइवेसी कहाँ चली जाती है। जब इमरान खान की तलाक़ हो, जब इमरान खान के निकाह की बात हो, इमरान खान के निकाह की डेट की बात हो, इमरान खान की शादी की बात हो, तो मीडिया ये तमाम प्राइवेसी, ये हुदूद और क़यूद जो है वो भूल जाता है। तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि अब समझ में आती हैं कि किसी न किसी के ईमान के ऊपर की जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर बेपनाह मसले मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद ये करनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न होगा। और वो बेहतरी की तरफ तब गामज़न होगा जब पाकिस्तान के लोगों को ये हक़ दिया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी के जो लोग हैं उनको चुन सकें, ना कि कुछ लोगों की तरफ से मुसल्लत करदा लोग जो हैं वो हमारे ऊपर मुसल्लत होते रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहाँ तक सिचुएशन है तो उनको जलसों की इजाज़त तक नहीं दी जा रही। लाहौर के अंदर लिबर्टी चौक में जलसे की इजाज़त मांगी गई, लेकिन कमिश्नर ने ये कहकर मना कर दिया कि जिन्होंने 9 मई को तोड़ फोड़ की, इन्होंने 9 मई को पथराव वगैरह किया, इस वजह से हम इनको इजाज़त नहीं दे रहे। तो रियासत जो है वो या तो मुकम्मल तौर के ऊपर ये ऐलान कर दे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का कोई कॉपरेट नहीं किया जाएगा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उसी तरीके से सलूक किया जाए जैसे नून लीग के साथ किया जा रहा है, या पीपल्स पार्टी के साथ किया जा रहा है कि दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड, दे आर बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू मोबिलाइज द पीपल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरीके का सलूक, जो कि एक वाहिद विफाकी पार्टी है, नून लीग को देखें तो वो सिंध में पेनिट्रेट नहीं कर सकती, पीपल्स पार्टी को देखें तो अपर पंजाब के अंदर उनका कोई वोट बैंक नहीं है, KPK के अंदर उनकी जो मौजूदगी है वो ना होने के बराबर है, ANP को देख लें तो वो बाकी सूबों के अंदर नहीं है। PTI वाहिद जमात है कि जिसका कायद पाकिस्तान की बात करता है। तो ये हमें सीखना चाहिए, बांग्लादेश की तारीख़ से सीखना चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने वहाँ पर बहुत ज़्यादतियाँ की, हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत ज़्यादतियाँ की। आज हम जिस नहज के ऊपर हैं, हम इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की जाती थी, अब इंटरव्यू दिलवाई जा रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इस किस्म की चीज़ों के अंदर पढ़ने के बजाय मुल्क को एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन की जानिब धकेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का वाहिद हल यही है। मैं बाज़ औक़ात ये बार बार एक ही बात रिपीट करके क्या समझाना चाहता हूँ, बार बार एक ही चीज़ रिपीट करके समझाने का मकसद ये है कि कौमों की जितनी भी तारीख़ है उसके अंदर जो समझ में आई है बात वो ये है कि जो कौम के फ़ैसले हैं वो कौम को करने देना चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो ऊपर बैठ के ये समझते हैं कि हम चूँकि एक बड़ी पोजीशन के ऊपर हैं तो हम रातों रात कुछ तब्दील कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जनाब मन, अगर आप किसी इदारे के बड़े हैं
और अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी है, आप किसी इदारे के बड़े बन गए हैं, तो अब आप ये कहें कि जी आप 3 साल के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप 1 साल में सब कुछ ठीक कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो काम जिसके करने का उसको वो करने दिया जाए। अगर वज़ीर-ए-आज़म के करने का काम जो है वो खारजा पॉलिसी बनाना है, दिफा का काम है, तो वो काम वज़ीर-ए-आज़म को करने दिया जाना चाहिए। भले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ हो, भले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हो, कौम की जो सियासी शऊर का लेवल है वो कम से कम इस लेवल के ऊपर आ गया है कि कौम को ये पता चल गया है कि पाकिस्तान में असल ख़राबी की जो जड़ है वो दरअसल सियासतदान नहीं है। बहुत सारे और इदारे हैं जो कि सियासतदानों को कभी भी काम नहीं करने देते, पीपल्स पार्टी को छोड़कर, क्योंकि पीपल्स पार्टी कभी खुद काम करना नहीं चाहती। क्योंकि हमने जब से होश संभाला है पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ के बाद से अब तक इस सूबे के ऊपर जो है वो काबिज़ है। इवन जो निगरान हुकूमत है इस वक्त वो भी सारे के सारे फैसले इट सीम्स टू बी कि भाई उन्हीं से पूछ कर उन्हीं की आशीर्वाद से कर रही है। जो तकारीब हैं निगरान सूबाई हुकूमत की, उनकी तकारीब के अंदर पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद होते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया और प्रोग्राम बढ़ गया। नवाज शरीफ साहब बेचारे का जो कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे थे, बट शायद ना भी बढ़े, क्योंकि ये लोग कानून को तो मानते नहीं हैं। पाकिस्तान की कानून में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं जा सकते, पोस्टपोन नहीं हो सकते। पहले पंजाब के भी कई इलेक्शन 90 दिन से आगे पोस्टपोन हुआ। अब जो निगरान वफाकी हुकूमत बैठी हुई है, निगरान बलूचिस्तान की हुकूमत बैठी हुई है, निगरान सिंध की हुकूमत बैठी हुई है, वो भी 90 दिन से ऊपर जा रहे हैं। तो एक आइन के साथ एक बिल्कुल खुला खिलवाड़ है, खुला मजाक है पाकिस्तान के अंदर। कभी भी किसी भी सियासतदान से हट कर किसी शख्स को सज़ा देने के बारे में नहीं सोचा गया। शायद पाकिस्तान की ख़राबियों की वजह ये है। मुझे लगता है कि चूँकि मियाँ साहब का दिल इतना बड़ा है नहीं, मियाँ साहब स्टेट्समैन है नहीं, इससे मशवरा देते हुए भी डर लगता है कि बाद में यही चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही होंगी कि आप ये बात करते थे। लेकिन मियाँ साहब एक मुंतकिम मिजाज इंसान है, तो शायद पीपल्स पार्टी ऐसा कर ले। लेकिन सियासी जमातों को जो है एक बहुत बड़े डायलॉग की ज़रूरत है, जिसमें पीटीआई जो है वो एक मरकज़ी फ़रीक होगी और इन लोगों को ये बैठ के तय करना है कि हमें किस मौके के ऊपर कितना एक दूसरे के अगेंस्ट जाना है कि जो गैर जमहूरी अनासर हैं वो आकर हमें डिरेल न करें। देखिए, अगर अदलिया का किरदार है मुल्क के अंदर बहुत नागुज़ीर है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो अदलिया के पास लोग जाते हैं। लेकिन अदलिया का किरदार क्या है? अदलिया का किरदार ये है कि खामखा में हुकूमतों को तंग करना। इस तरीके से हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ब्यूरोक्रेसी भी आ जाती है, फ़ौज भी आ जाती है। तो एक किरदार तय करने की ज़रूरत है। भले आप उसमें फ़ौज को भी बिठा दें, आप उससे बिठा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में। 75 सालों के अंदर जो है वो 30 साल तो इन्होंने बिला शिरकत गैर हुकूमत की है और बाकी 45 साल भी जो है वो इन्होंने ही हुकूमत की है। तो आप फ़ौज को भी बिठाइए, पीटीआई को भी बिठाइए, पीएमएलएन को भी बिठाइए। फ़ौज को अगर डिफेंस और खारजा उमूर चाहिए तो बात कीजिए इसके ऊपर, सही ना। आप देखिए कि आप उनको क्या दे सकते हैं। और फ़ौज को चाहिए कि बहुत सारे मामला सियासतदानों के ऊपर छोड़िए। ऐसा नहीं हो सकता आधा तितर आधा बटेर जो है आप इस तरीके से करें। कभी जुडिशरी जो है वो चीफ इफ्तिखार चौधरी की शक्ल के अंदर प्रोएक्टिव हुई हुई होती है, कभी एक शख्स जो है जिसका नाम साकिब निसार है वो डैम बनाना शुरू हो जाता है, और कभी एक शख्स जिसका नाम काजी फ़ाइज़ ईसा है वो इतना प्रोएक्टिव हो के ये बताने की कोशिश करता है कि जी मुझसे अच्छा तो चीफ जस्टिस आज तक वो आया ही नहीं है, टीवी के ऊपर फैसले चलाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की चीज़ें। इमरान नियाज़ साहब पिछले दिनों वापस आए, कोई पाकिस्तान में ये पूछने को तैयार नहीं है कि हमारे माफ़ कीजिएगा नंबर 1 एजेंसियों के होते हुए इमरान नियाज़ साहब इतने दिनों तक कहाँ गायब थे। आईजी पंजाब जो कहते रहते थे कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, इमरान नियाज़ साहब का हमें पता नहीं है, हमने उनको आज़ाद कर दिया। तो देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स। मियाँ साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं, वापस आके क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल में तो उनका प्रोग्राम जो है वो बढ़ गया है, सही है, जो कि शेर अफजल मरवत साहब का आजकल बहुत मशहूर है कि प्रोग्राम बढ़ गया। तो मियाँ साहब का भी जो है वो प्रोग्राम खाना ख़राब है, लोग उनके जलसों में आने को तैयार नहीं है, खामखा यहाँ पे आके खज्जल ख्वार होना चाहते हैं मियाँ साहब। तो आइए, हमने भी सोचा है कि जाएंगे हम भी आपका जलसा कवर करने के लिए लाहौर, तो देखते हैं वहाँ पे आवाम क्या कहती है। और बाकी तो जो है वो उम्मीदें कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, वो बात मुझे आप समझाइए जो देखने वाले हैं, कि मियाँ साहब के पास कौन सा ऐसा जादू का चिराग है जो मियाँ साहब के पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी है, कौन से ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स हैं जो मियाँ साहब ने अपने सीने में छुपा के रखे हुए हैं, किसी जगह के ऊपर छुपा के रखे हुए हैं, कि मियाँ साहब ने वो रात 16 महीने अपने भाई को नहीं बताया।
इनको पता था कि ये जो 16 महीने की हुकूमत है इसके बाद इनकी कारकर्दगी के मुताबिक इनको इलेक्शन में वोट पड़ने, उसके बावजूद ये इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि ये जो हैं वो प्रॉपरली गवर्नमेंट नहीं कर सके। और इमरान खान के साथ जो मसले मसाइल थे महंगाई के, दूसरी चीज़ों के, पेट्रोलियम के, वो इन्होंने डबल ट्रिपल कर दिए। तो अब मियाँ साहब ऐसा क्या कर लेंगे। इसहाक डार जो है उनके वज़ीर ख़जाना होंगे, शहबाज शरीफ के भी थे, आसा ख्वाजा आसिफ जो है वो इनकी कैबिनेट के अंदर होंगे, बाकी लोग होंगे। मायूसी का ये आलम है नून लीग के कैंपों के अंदर कि शायद खकान अब्बासी जैसा सीनियर पॉलिटिशियन कहता है कि मैंने पार्टी को मना कर दिया है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता मौजूदा हालात के अंदर, क्योंकि आवाम आपको वोट देने को तैयार नहीं है। शायद खकान अब्बासी पिछली दफ़ा भी जो है वो मरी की सीट हार गए थे सदाकत अब्बासी से, जिनसे इस दफ़ा इन्होंने इंटरव्यू दिलवा दिया और उनसे सियासत से तौबा करवा दी। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और ये सियारात कभी ख़त्म हो, पाकिस्तान के पर जो ये सियारात आई हुए इमरान खान आज़ाद हो, पाकिस्तान की कौम आज़ाद हो चुकी है सियासी शऊर के तौर के ऊपर। हाँ, वक्त ज़रूर लगता है। अब मैं इस नतीजे के ऊपर पहुँचा हूँ कि एक ना एक दिन आएगा जब लावा फूटेगा, क्योंकि कौमों की जो तारीख़ है वो ऐसे नहीं है कि ओवर मिडनाइट को कुछ हो जाए, वक्त लगता है। पाकिस्तान की कौम को जो सियासी शऊर इमरान खान ने दिया है, जो आवाम इस वक्त सोशल मीडिया का भी एक दौर है, उसकी वजह से भी जो है वो आगाह है बहुत सारी चीज़ों से, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। अब वो कब तक हमें इन मुश्किल वक्तों का सामना करना पड़ेगा देखिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व क़रीब का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।